हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और मेरी कंपनी का नाम अमीका स्मार्ट लर्न है और हमने आज के 4 साल पहले कैडेट डिफेंस एकेडमी के लिए एक स्टूडियो डिज़ाइन किया था। 2 स्टूडियो इस बिल्डिंग में ऊपर है, एक स्टूडियो संजीव सर के घर पे है, एक स्टूडियो उस समय हमने रोशन सर के लिए भी डिज़ाइन किया था। तो आज हम देख के आते हैं कि 4 साल के बाद उस स्टूडियो क्या हालत है, कैसी क्लासेस चल रही, क्या फ्रूटफुल रहा, कितना यूज़ हो रहा है, कितना यूज़ नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। इसके अलावा हम फीडबैक भी कि लेंगे। भैया हम इंग्लिश ग्रामर को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीजन क्या है। मान लो मैं आपके सामने एक सेंटेंस यूज करता हूं और मैंने पूछा क्या-क्या हमने चीज़ें वहाँ पे यूज़ करी, कौन-सा डिजिटल बोर्ड लगाया, किस कंपनी का डिजिटल बोर्ड है, कौन-सा माइक यूज़ किया। कई बार हमें सुनने में आता है कि लोग बोलते हैं 6 या 7 लाख का स्टूडियो डेवलप करोगे तो ही बहुत अच्छे यूट्यूब के लिए, एप्लीकेशन के लिए फ्रूटफुल है। आज हम देख के आते हैं जो हमने एक बजट में स्टूडियो बनाया था, जो हमारी कॉस्ट बहुत अच्छी कॉस्ट रही थी, जेन्युइन कॉस्ट में बनाया था। उसका बेनिफिट क्या है? क्या हमने कोई चीज़ें छोड़ दी जो हमें और ज़्यादा पैसा लगा, कुछ डिवाइस लगानी चाहिए थी तो ही अच्छी क्वालिटी आएगी, या इस बजट में भी अच्छी क्वालिटी आ रही है? दूसरा हम फीडबैक भी लेंगे आज क्लाइंट से अपने। चलिए एक बार हम ऊपर चलते हैं और स्टूडियो को विज़िट करते हैं। इस बिल्डिंग के बाहर आप नज़ारा भी देख सकते हैं, इतना बढ़िया है। ये देहरादून की सैयदधारा रोड है और यहाँ पे कैडेट डिफेंस अकेडमी का हेड ऑफिस है। तो चलिए पहले स्टूडियो विज़िट करते हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं एडिट डिफेंस अकेडमी के 3rd फ्लोर पे और ये पहला स्टूडियो रहा। हम देखते हैं इसमें क्या-क्या चीज़ें लगी हुई हैं, कौन सा डिजिटल बोर्ड है, सारी चीज़ें अभी वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। ये हमारा डिजिटल बोर्ड है मैक्सअप का, उस समय एंड्रॉयड 11 आता था, 4 जीबी रैम और 32 जीबी मेमोरी के साथ। इसमें विद विंडो यूज़ किया गया है, इसमें ओपीएस है। ओपीएस i5 आता था उस समय, अभी i7 भी आ रहे हैं, जिससे कि नोट 3 वगैरह का बहुत अच्छा यूज़ होता है। आपने देखा होगा सभी टीचर्स को यूज़ करते हुए नोट 3 वगैरह सॉफ्टवेयर, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये नोट 3 ही सॉफ्टवेयर ओपन हो रखा है, इसमें पूरे दिन क्लास चलती रहती है। अभी हमने टाइम 1 डेढ़ घंटे का ले रखा था। तो ये मैक्सअप का बोर्ड है, ये 75 इंच है, इसमें आप कोई वीडियो प्ले कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। 4 साल पहले ये बोर्ड परचेज़ किया था, उस समय इसकी कॉस्ट 1,95,000 के आसपास थी। अभी कॉस्ट काफ़ी अच्छी है, ठीक है, एंड्रॉयड 11 था ये। अब नीचे यहाँ पे फ़ोम लगाया गया है और एक मैट लगाई गई है, जिससे कि टीचर 1 डेढ़ घंटे से ऊपर तक ज़्यादा तक पढ़ा सकें, उनके पैरों में ज़्यादा दर्द ना हो, थोड़ा यूज़ किया गया है। यहाँ पे एकॉस्टिक का यूज़ सिर्फ़ एक वॉल पे किया गया है और मैं आपको दिखाऊँगा इसमें इको भी नहीं आती कोई। इसकी 2-3 रीज़न है, एक तो एकॉस्टिक से कुछ हमें फ़ायदा मिलता है, दूसरा जो ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में हमने ओबीएस में साउंड अब्ज़ॉर्बर के नाम पे कुछ प्लगइन आते हैं, वो डाले हुए हैं। जैसे सस्पेंशन है और भी कुछ 1-2 प्लगइन है, वो शिवांशु ने ऐड किए हुए हैं। तो ये तो हमारा डिजिटल बोर्ड हो गया। ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे हमने 2 बाई 2 की लाइट यूज़ करी है, जो कि एक लाइट 36 वॉट की होती है और ये एक फ्रेम बनाया गया है, उसमें 9 लाइटें यूज़ करी गई हैं। इसके अलावा कमेंट स्क्रीन के लिए हमने 43 इंच का एक एंड्रॉयड टीवी का यूज़ किया गया था उस समय, और उस समय पीटीजेड कैमरे नहीं आते थे, तो हमने ये कैमकॉर्डर यूज़ किया था पैनासोनिक का, जिसका मॉडल नंबर SCX-1000 है और इसको कनेक्ट करने के लिए कैप्चर का डिवाइस की यूज़ होता था। हमने कोई बहुत महँगी डिवाइस का यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पे एक डिवाइस लगी हुई है, मुश्किल से इसकी कॉस्ट इस समय 500 हज़ार रुपए होगी। 3 साल हो गए लगभग इस डिवाइस को। पहली डिवाइस हमारी खराब हुई थी, फिर एक्सचेंज हुई थी, फिर तब से वही डिवाइस चल रही है। यहाँ पे हमने ये आवाज़ा का माइक यूज़ किया है, के साथ ये रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है। इसमें 2 हमें माइक्रोफ़ोन मिल जाते हैं, एक तो ये नेक बैंड का, एक कॉलर का भी आता है। आप जैसा चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं। ये माइक में एडाप्टर लगता है एसी सप्लाई का, परमानेंट बिजली सप्लाई होती रहती है। ट्रांसमीटर में डबल ए बैटरी का यूज़ किया जाता है, जो कि चार्जेबल होती है, इसमें एक चार्जर होता है, उसमें बैटरी चार्ज होती रहती है। ये कंप्यूटर है, 19 इंच का टीएफटी यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये और जो ऑपरेट करते हैं स्टूडियो को उनके लिए है, सचिन जी यहाँ भी आपसे मिलाएँगे। एक बार कंप्यूटर का हम प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, कौन-सी कॉन्फ़िगरेशन हमने यूज़ करी है। कई लोग बोलते हैं क्या हमें i7 12 जनरेशन या 14 जनरेशन या ऐसा कुछ चाहिए, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको चेक कराते हैं। ये है सिस्टम, देखिए हमारा i5 9 जनरेशन है, 8 जीबी रैम है और इसकी मेमोरी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 128 जीबी मेमोरी है और इसमें आपको अगर मैं बताऊँगा चैनल कौन-कौन से चल रहे हैं, तो इसी स्टूडियो से एसएससी रैंकर चलता है, कैडेट डिफेंस अकेडमी चलता है, संजीव सर का अपना इंग्लिश विद संजीव ठाकुर चलता है चैनल। इतने बड़े-बड़े चैनल हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप 80,000 या 90,000 का ये सिस्टम लगाएँ। इस सिस्टम की कॉस्ट अप्रॉक्सिमेट उस समय
30,000 के अप्रॉक्स आई होगी, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े सिस्टम लगाएँ, और 4 साल पुराना सिस्टम है, आज भी बढ़िया फाइन वर्क कर रहा है। तो अभी हम फीडबैक ले लेंगे सचिन से, जो ऑपरेट करते हैं यहाँ पे। बेसिकली स्टूडियो में हमें 4 से 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला हमें डिजिटल बोर्ड चाहिए, दूसरा हमें माइक चाहिए, क्योंकि अल्जा 700 यूएचएल यूज़ किया गया है। आधुनिक में ही माइक यूज़ कर सकते हैं, पर ये माइक मुझे बहुत बढ़िया लगा, सennheiser बराबर क्वालिटी देता है। बस ये वारंटी नहीं आती पीछे, पर ये माइक 4 से 5 साल पुराना हो गया है। ये तीसरा हमें चाहिए होता है कैमरा। कैमरे के लिए ट्राइपॉड आप कर सकते हैं यूज़, या वॉल स्टैंड यूज़ कर सकते हैं, सीलिंग स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें एक कंप्यूटर चाहिए होता है, पीसी। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं लैपटॉप यूज़ करूँ या पीसी यूज़ करूँ। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा रहती है कि आप पीसी का यूज़ करें। आप जब भी चाहेंगे उसको एडिटिंग के लिए मशीन बना सकते हैं, मेमोरी बढ़ा लीजिए, ग्राफिक कार्ड बढ़ा लीजिए। दूसरा ये बजट में आता है, पीसी हमेशा। दूसरा, आप 12 से 14 घंटा या 18 घंटा भी इवन रिकॉर्डिंग करते हैं या स्ट्रीमिंग करते हैं, तो इसमें इतनी हीट नहीं होती कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हमें नज़र आए या लैग करे सिस्टम। तो पीसी हो गया हमारा, माइक हो गया, कैमरा हो गया, सिस्टम बोर्ड हो गया, कमेंट स्क्रीन हम कई बार यूज़ करते हैं, लाइट हो गई। लाइट और माइक बढ़िया होना चाहिए हमेशा, क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। ये सचिन है और ये एमपी से हैं। अभी हम इनको लगभग 5 से 6 साल पहले से जानते हैं, जब ये देहरादून आए थे। तब से ये संजय सर के जितने भी स्टूडियो हैं, या रोबिन सर के, या कैडेट डिफेंस अकेडमी के, इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर, एसएससी रैंकर, जितने भी स्टूडियो हैं, सारे यही मैनेज करते हैं। तो एक बार इनसे हम जेन्युइन फीडबैक लेते हैं, इनको क्या-क्या प्रॉब्लम फेस हुई, क्या-क्या दिक्कतें आई या नहीं आई, कैसा फीडबैक है, इनसे एक बार पूछते हैं। और सचिन, जब आप स्टूडियो यूज़ करते हो, तो आपको क्या लगता है स्टूडियो में कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, या फीडबैक अगर हम आपसे माँगना चाहें, तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमने स्टूडियो डेवलप किया था ठीक है, या कुछ और इसमें हम ऐड ऑन कर सकते थे? नहीं, या नहीं ना? ये स्टूडियो तो सही है। अगर वैसे कोई दिक्कत भी नहीं आती। अगर कभी कोई कभार कोई दिक्कत आती है तो हम सर से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, अपने अपनी तरफ से कोई ना किसी को भेज देते हैं, तो उससे भी ठीक हो जाती है। और तो ऐसे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। और इस स्टूडियो से किस-किस चैनल की क्लासेस चलती हैं? एसएससी रैंकर्स और कैडेट डिफेंस अकेडमी और इंग्लिश वाला संजय का वो सब। अच्छा, इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर पे कितने सब्सक्राइबर है अभी राइट नाउ? 5 लाख के करीब है आसपास। और कैडेट डिफेंस अकेडमी में? वो उसमें भी 5 लाख के आसपास। और एप्लीकेशन पे भी चलती है। कैडेट डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन है, सभी सारी क्लासेस यहीं चलती है। एक ये स्टूडियो है, एक इसके बगल में भी है। थर्सडे से एक क्लास शुरू कर दूंगा। कितनी तारीख बैठती है भाई थर्सडे की? 14 ना? हाँ 14 ना? हाँ अगस्त। 14 अगस्त से मैं शुरू कर देता हूँ। लो बेहतरीन दिन है, 15 अगस्त फिर आपका फेस्टिवल भी है। 14 अगस्त से मैं शुरू कर दूंगा। अब मुझे बस टाइमिंग। तो स्टूडियो में कोई आपको प्रॉब्लम नज़र आई, कोई समस्या नज़र आई? नहीं, समस्या तो खैर कुछ नहीं आती। बाकी कभी-कभार अगर नेट का कुछ इश्यू होता है तो वो तो ऊपर से होता है, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी इको का कुछ प्रॉब्लम कभी लगा आपने, कि जैसे हमने सब तरफ एकॉस्टिक नहीं लगा रखा है, एकॉस्टिक सिर्फ बैक साइड में है? नहीं, अगर बड़ा रूम है तो इको भी तो खैर प्रॉब्लम आती नहीं है। अगर छोटा रूम है तो चारों साइड इको पे लगाना पड़ेगा। इसमें कोई इको वगैरह? नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर फीडबैक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने अगर स्टूडियो बना रखा है तो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा हमारी टीम आपको वीडियो कॉल के थ्रू हेल्प करे। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी डिवाइस, मिक्सर और सनाइजर के, मतलब सनाइजर अच्छी कंपनी है नो डाउट, पर मैं कहता हूँ टीचिंग के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप सनाइजर का ही माइक यूज़ करें। एक अच्छी कंपनी का कोई भी माइक ले लीजिए। जनरली मैं तो आवजा लगाता हूँ, डिजिटेक के भी आते हैं, और भी बहुत सारी कंपनी है, बोया भी लोग यूज़ करते हैं। अपने बजट के अकॉर्डिंग आप कोई माइक यूज़ कर लीजिए। सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपने स्टूडियो सेटअप करा कैसे है, और आपको जानकारी कितनी है। ओबीएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान है वो आपके लिए, चाहे स्ट्रीमिंग हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इवन नॉइज़ कैंसलेशन। माइक आपका कितना भी सिंपल हो, आप ओबीएस से बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, आवाज़ अच्छी कर सकते हैं, इको ख़त्म कर सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, कोई जानकारी चाहिए, तो वो हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या लिंक पे जाके अपनी कमेंट दे सकते हैं हमें। थैंक यू सो मच।